हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जब व्यक्ति मरता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है, अभी भी जनरल इस युग में भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं, बहुएं हैं, वो पुरानी रीति रिवाज से जिंदा हैं। मतलब जिंदा नहीं, संघर्ष करती है, मगर जो उनके ओल्ड व्यक्ति है, तो ओल्ड पर्सन है, जैसे सास ससुर और इक्वल हस्बैंड, तो ओल्ड पर्सन कहलाते हैं। मतलब अभी भी वही वाली ओल्ड बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया आप पुरानी रीति रिवाज से अभी भी रख रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति खुद जान रहे कि अभी आगे महिलाएं कितनी बड़ी। महिलाओं का आगे बढ़ना ये नहीं कि आपके घर पे प्रहार करें, आगे बढ़ने का रोल यही है कि भाई उनको जिंदा रहने दो, उनकी ख्वाहिशों को जिंदा रहने दो। यदि एक पिता अपनी बेटी को समर्पित करता है तो आप भी तो एक बेटी को दूसरे पिता और माँ को समर्पित करते हो, तो ये भाव रहना चाहिए। लेकिन बट अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे ओल्ड हैं जो उनमें ये भाव नहीं आ रहे हैं। तो बस मैं यही बताना चाह रही, ठीक है, एक्चुअली नारी तो वैसे भी मजबूत रहती है, तो ठीक है ना। एक्चुअली चलो ठीक है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि जैसे आप यदि मरते हैं, सास या ससुर मरता, ठीक है, आज की जनरेशन क्या है, एजुकेशन ली रहती है, तो स्वाभाविक ही ये जानती है यदि हमारी मदर इन लॉ ने ऐसा बर्ताव किया है या फादर इन लॉ ने हमारे साथ मतलब अच्छे से नहीं रखा, खाने पीने में जो भी कंजूसी रखी है, बाहर आने जाने में रोक टोक लगाया है, तो लेकिन ठीक है लगा लिया। लेकिन आज की जनरेशन जो पढ़ी लिखी है वो तो यही बोलेगी कि आपने किया है पापा जी और मम्मी जी, तो हमको कहीं जाने आने नहीं दिया, हमको खाने पीने में रोक टोक लगाया, ठीक है, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया ये, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हमारा ये एक्सपीरियंस बोलता है। बट ऊपर वाला आगे का करता है। एक एग्जाम्पल को बताती हूँ। एग्जाम्पल है इसलिए हम बोलेंगे कि जैसे अभी भी ओल्ड लोग हों तो जागरूक हो जाएं, है ना। तो पहले मैं क्या चलते फिरते बातचीत करती थी, थोड़ा सा मैंने अब वीडियो बनाना उचित समझ लिया, या वही बात रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, जागरूकता के लिए। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति की बता रही हूँ, जैसे उसकी क्या है, एक बहू की ससुर की डेथ हो गई, ठीक है। दो दो व्यक्तियों की बताना चाहूँगी, एक मतलब मिनिमम रखता था और एक अच्छे से रखते थे। घर मिनिमम था, बस उसकी थिंकिंग ये थी कि रोटी, कपड़ा, मकान और खाना, ज़िंदगी में 4 चीज़ें ज़रूरी है, थोड़ा सा घूमना फिरना, बस। ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी उसकी, न गाड़ी तो थी मगर इतनी ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन वो परिवार को अच्छा रखता था, वो परिवार को अच्छा रखता था, अपनी बहू को भी खाने को लाता था। उसकी थिंकिंग ये है कि भाई भूखे नहीं रहना चाहिए और समय समय पे घूमने भी दो। तो जब वो व्यक्ति मारा ना, तब 13 दिन तक उनके घर में कोई नियम नहीं कि भाई अपन नियम रख रहे हैं, इस तरीके से खाना बनना चाहिए, नहीं, तुम हम जा रहे हैं, ठीक है, तुम अच्छे से उनका 13 दिन तक अच्छा हुआ, जो भी रिश्तेदार आए, सुबह नाश्ता हुआ, फिर खाना 11 बजे के बाद का, और शाम के खाना एक नंबर खाना, जो लगे वो खाओ आप। नाश्ता में आलू अंडे समोसे, दूसरे दिन भजिए, तो इस प्रकार से 13 दिन तक उनको भी अग्रासन निकाला। अग्रासन निकालते ही एक थाली उनके नाम की भी निकाली जाती है। तो हमारा व्यक्ति तो खाने का शौकीन था, तो बस वही शौकीन तरीके से उनको भी थाली निकाली है। फिर क्या हुआ, 13वीं के दिन जब उनकी 13वीं हुई ना, तब क्या करते हैं कुछ लोग, एक एक करके बुलाते। उनका व्यवहार चलते फिरते बहुत अच्छा था, व्यवहार होने के कारण 13वीं के दिन बिल्कुल इतना बढ़िया खाना बना, इतना बढ़िया भोजन बना, भंडारे जैसे, जैसे भंडारे का खाना,
स्वादिष्ट होता है, बस वैसा ही। तो फिर आते गए लोग, आते गए, 12 बजे रात तक खाना चला। मरे व्यक्ति का सोचिए। तो ये आत्मा की बात रहती कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी निर्मल है। तो ये ऐसे भाव रहना चाहिए। और एक एक एग्जाम्पल को ये बताना चाहूँगी कि एक एक घर की कहानी है। एक बहू के घर, वो बहू 13 दिन तक भूखी रही। 13 दिन तक भूखी रही। तो उसके घर में कोई बरकत नहीं, पैसा है बट खाना नहीं बना अच्छे से। दाल रोटी, फिर उसको बघार के नहीं खाना, बघरी दाल नहीं खाना। अब सोचो, मरे व्यक्ति को भी वही अग्रासन निकला, वही अग्रासन निकला। बहू तो करना चाह रही है तृप्त, मगर आगे वाला कि जो भाव थे, वो आत्मा पवित्र ही नहीं थी, निर्मल भाव ही नहीं थी। तो स्वाभाविक है वो जानवर, मतलब मनुष्य की योनि नहीं पाएगा वो। समझ ली, ये है बात बता रही हूँ। मनुष्य की योनि नहीं मिलती उसे। 13 दिन बहू का भूखा रहना, घर की मतलब लक्ष्मी भूखी रहे। तो ये दो एक कहानी है इसमें कि आपका भाव एक निर्मल होना चाहिए। जैसे जानकी जी ने, जैसे मान लो कहते हैं कि आप सीता बन के उनको ससुर को, सास ससुर को अग्रासन निकालिए तो वो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, हम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन बट वो व्यक्ति मुक्त क्यों नहीं हो रहा? आप सोचिए, क्यों नहीं हो रहा? जहाँ तुम्हारी मरने के बाद पहले भी और मरे के 13 दिन भी वो बहू और जो भी आए मेहमान वो भी भूखे थे, उनको भा ही नहीं रहा था 13 दिन तक खाना। तो ये कहानी है ये कि आप जब मनुष्य तन में लिए हो तो आप अच्छा काम करिए, हृदय को मन पवित्र कीजिए, तो आपका जो हर मतलब 13 दिन तक भंडारा जैसा रहेगा क्या। और उसके बाद भी उसकी 13 दिन के बाद भंडारा हुआ और वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी धाम, बैकुंठ धाम की गए वो दोनों प्राणी। एक ही घर के थे, हस्बैंड वाइफ, बैकुंठ धाम को गए वो। और जो व्यक्ति इस तरीके से भाव रखता है वो तो फिर उनको बहुत सारी 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन मिलता है। इसीलिए कहते हैं, हे प्राणी, जीते जी अच्छा कर्म कर ले। हे प्राणी, तू जीते जीते अच्छा कर्म कर ले। तू बात की चिंता करके क्यों रोता है? प्रेजेंट में ही अच्छे काम कर ले, प्रेजेंट में ही अच्छे काम कर ले। तू चलता जा राही, अच्छे काम करता जा राही। तू चलता जा राही, अच्छे काम करता जा राही। जहाँ चलेगा तू वहीं जन्नत ही जन्नत मिलेगी। जहाँ चलेगा तू वहीं जन्नत ही जन्नत मिलेगी। बस अच्छे कार्य का फल है ये प्राणी, तुझे अच्छा ही अच्छा मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।